वो रात भी अजीब थी। हवा में ठंडक थी। चांदनी कमरे की खिड़की से अंदर गिर रही थी। उसने हल्का सा दुपट्टा कंधों से सरकने दिया था और उसकी आंखों में एक शरारत चमक रही थी। मैं उसे देखकर खामोश हो गया और वो मुस्कुराकर समझ गई कि मेरे दिल में क्या तूफान चल रहा है। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, कुछ बातें सिर्फ रात के लिए होती हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसका पास आना, उसकी खुशबू, उसका चेहरा, सब कुछ जैसे एक नशा था। लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी गहराई भी थी जो मुझे उसके दिल तक खींच रही थी। रात बढ़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। कहीं हंसना, कहीं बेचैनी और कहीं लम्हों का ऐसा सुकून जहां अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन दोस्त, ये कहानी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं थी। ये कहानी थी एक सच की। वो लड़की जो उस रात मेरे सामने थी, असल में मेरी अपनी थी ही नहीं। उसका एक ऐसा राज था जो मेरे दिल को चीर कर रख देगा। अगले दिन जब सुबह हुई, उसने मुझे एक डायरी दी। डायरी पुरानी थी, सफेद पन्ने पर पुराने अल्फाज लिखे हुए थे। उसने कहा, अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो पहले मेरी कहानी समझना होगी। मैं डायरी खोलकर पढ़ा और मेरे होश उड़ गए। उस डायरी में लिखा था उसका पहला प्यार, उसके ख्वाब और एक ऐसी मोहब्बत जो अधूरी रह गई थी। उसने लिखा था कि जिससे वो प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया और उस दिन से उसने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह ना देने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा प्यार था। एक बेचैनी थी जो मुझे उसके दिल के अंदर तक देखने पर मजबूर कर रही थी। मैं सोचता रहा, क्या मैं सिर्फ उस रात का एक मुसाफिर हूं या वो मुझे अपने अधूरे सफर का हम सफर बनाना चाहती है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। लेकिन सुबह कहते हैं ना, हमेशा सच लेकर आती है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे पास नहीं थी, सिर्फ उसकी डायरी थी और एक छोटी सी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गए जो मैं कभी भूल नहीं सकती। लेकिन मेरी कहानी तुम्हारी नहीं है, मेरी मंजिल कहीं और है। तुम मेरी दुआओं में हमेशा रहोगे, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं। उस पल मेरा दिल टूटा, लेकिन मैं समझ गया कि असली मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने और छोड़ देने का भी